नमस्कार। शोमृतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं इस दौर में यानी एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में चर्चा करने आया हूं, उसके बारे में आपसे बातें करने आया हूं। तो दो जो घटनाएं हैं उनमें से एक तो है राजस्थान में उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर, और दूसरी घटना है जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर की वीडियोग्राफी, जो वो तहखाने या जो कमरे सार्वजनिक नहीं है, आम लोग नहीं जा सकते हैं, बंद पड़े हुए हैं, उसके कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं। हिंदू संगठनों के एप्लीकेशन पर कि इनकी वीडियोग्राफी की जाए। उनको विश्वास है कि यहाँ ऐसे मूर्तियाँ मिलेंगी या ऐसे तथ्य मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनाई है। अब मैं पहले बात करता हूँ कांग्रेस के चिंतन शिविर की जो राजस्थान में चल रहा है। आप जानते हैं होता क्या है, जब कोई कंपनी डूब रही होती है तो वो अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो उनके कर्मचारी होते हैं या उनकी लेबर होती है, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं कि देखिए कंपनी डूब रही है, अगर तुम चाहते हो ये बचे, तुम्हारा भी पेट भरे हमारा भी पेट भरे, तो आकर के इस पर चिंतन करते हैं। तो लगभग यही स्थिति इस समय राजस्थान में, ये जो चिंतन शिविर चल रहा है राजस्थान में, वही हो रहा है। तो सोनिया गांधी जी ने जो इसमें एक पर्चा पढ़ा, तो उसमें उन्होंने जो भी देश में अगर कुछ भी हो रहा है, सारा आक्रमण, सब कुछ जो है बीजेपी को कोसा। और ये आज से नहीं कोस रहे हैं बीजेपी को, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है तब से बीजेपी आरएसएस के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो मुख्यतया जो वो कह रही थी कि आज देश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो मुझे लगा कि वे राजस्थान की बात कर रहे हैं और अशोक गहलोत से ये बात कह रहे हैं। क्योंकि आज के दिन अगर देश में अगर कहीं महिलाओं पे और दलितों पर अत्याचार अगर हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। वो जो है राजस्थान आज जो है बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है इन मामलों में। लेकिन वो ये शायद नहीं कहना चाह रही हैं, क्योंकि उसके बाद जो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो है देश में सांप्रदायिक माहौल बना दिया है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इस ढंग से जो बातें करते आए हैं। अब मैं ये बात शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि ये जो सारी कवायद हो रही है, ये राहुल गांधी को उसका कांग्रेस का अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष चुने जाने के लिए सारी कवायद हो रही है। एक इन्होंने इसमें एक और प्रस्ताव पास किया कि जो भी कांग्रेसी हैं उन्हें एक परिवार में से एक से ज़्यादा टिकट नहीं मिलेगा। जितने भी कांग्रेसी परिवार हैं किसी को एक से ज़्यादा टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शनल कौन है? गांधी परिवार, क्योंकि मालिकों पर आप कोई बंदिशें नहीं लगा सकते हैं। वो एक से ज़्यादा मेंबर चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि उम्मीद है कि सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी तो लड़ ही रहे हैं, बहुत संभव है कि उत्तर प्रदेश से ही कहीं से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ें। और जैसे पता चला है, जिस तरह रॉबर्ट वाड्रा अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, तो ये भी संभावना है कि रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम सब लोग लड़ेंगे और आप लोगों में से एक परिवार में एक ज़्यादा टिकट किसी को नहीं मिलेगा। खैर ये तो ठीक है, मालिक हैं तो वो तो करेंगे, क्योंकि मालिक और नौकर में फ़र्क तो होता है। अब आपकी जब मैं बात करता हूँ, जब सोनिया जी कह रहे थे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन सच्चाई ये है आज़ादी के बाद इस देश में सांप्रदायिकता के बीज अगर किसी ने बोए हैं तो कांग्रेस है। शुरुआत से ही, देश आज़ाद होने के बाद से ही उन्होंने सांप्रदायिकता के बीज बोए। जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जब वो सेकुलरिज्म की बात करते
तो उनका मतलब होता था एंटी हिंदू, हिंदुओं के खिलाफ कदम उठाना। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से। जब देश आज़ाद हुआ, 1000 साल के संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ, हालांकि जो लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्ट गैंग है इस लड़ाई को केवल 200 साल की लड़ाई मानता है जो अंग्रेज़ों से हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रथम 11वीं सदी के शुरुआत से भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए। तो उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से जो किया, हमारी मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, लूटने के अलावा, लूट तो पहला उद्देश्य था ही, लेकिन उसके अलावा क्योंकि इस्लाम के कट्टर समर्थक थे और मूर्ति पूजकों को वो इंसान ही नहीं मानते थे, तो उन्होंने पहला काम यही किया, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। लूट तो वो भी रहे थे और लूटना उसके बाद अंग्रेजों ने भी जारी रखा। लेकिन अंग्रेजों के 200 साल के शासन में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। अब आते हैं, तो जब हम सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, इसके पुनर्निर्माण की बात करते हैं, तो 1000 साल बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं में एक जागृति आई, एक आशा बंधी, क्योंकि ये लड़ाई 200 साल की नहीं थी, ये 1000 साल की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप लड़े, शिवाजी लड़े, उनके सिपा सलार, उनके पेशवा लोग लड़े, उनके मराठा सरदार लड़े, अहोम साम्राज्य लड़े, और ऐसे कई किस्म के कई छुटपुट लड़ाइयाँ चलती रही इस शासन के खिलाफ, इस्लामिक शासन के खिलाफ, और उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जो है लड़ाइयाँ चलती रही। अंततः औरंगजेब के मरने के कुछ साल बाद मराठाओं ने पूरे भारत पर कब्जा कर दिया और 1808 तक, तीसरे मराठा अंग्रेज युद्ध तक उनका शासन अफगानिस्तान तक था। वे असली शासक थे। कठपुतली बादशाह को भले ही उन्होंने एक कठपुतली के रूप में रखा, वे उसके संरक्षक भी थे। तो असली शासन मराठाओं के पास था और 1808 के तीसरे मराठा अंग्रेज युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत में शासन हुआ। उससे पहले अंग्रेज़ पूर्वी तट पे या दक्षिण पूर्वी तट पर, बंगाल में, ये वर्तमान बांग्लादेश हो गया, कर्नाटक, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ही ये लोग सीमित थे। मराठाओं के पतन के बाद जा कर के अंग्रेज़ों का शासन हुआ, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे कि मुगलों के बाद शासन किसका हुआ? अंग्रेज़ों का हुआ। लगभग 70-80 साल के मराठा शासन के बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए, ये एक अलग इतिहास का अलग पन्ना है। तो ये संघर्ष लगातार चलता रहा। जब भारत आज़ाद हो गया, और अंग्रेज़ों की लड़ाई भी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने फांसी पे चढ़े, गोलियां खाई, सेलुलर जेल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई, उनके घर जलाए गए, 100 किस्म की जो है अत्याचार हुए, मिलिट्री विद्रोह हुआ, नेवी विद्रोह हुआ, तब जा कर के ये भारत को आज़ादी मिली। अब जब आज़ादी के बाद जब सरकार बनी तो सरदार पटेल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, विठल नरहरि गाडगिल जैसे मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में रखा और वो सहमति हो गई कि हाँ, ये इसका पुनर्निर्माण किया जाए। अब नेहरू जी ने फिर गांधी से, जो उनके संबंध थे ही थे, तो अपनी बातें करने लगे कि ये सेकुलर देश है, ये है, वो है, कैसे यहाँ इससे देश का बुरा प्रभाव, देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने कोशिश करी कि गांधी जी के थ्रू ये प्रोजेक्ट रुक जाए। तो ये लोग भी मिले, पटेल और सरदार पटेल, मुंशी, ये लोग भी मिले। तो गांधी जी ने मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आप जो है सरकारी खर्च पर मत बनाइए, बल्कि जनता के सहयोग से बनाइए। ये लोग तैयार हो गए थे। हालांकि तब भी भारत सरकार मस्जिदों का या मठों का पुनर्निर्माण कर रही थी सरकारी पैसे से, लेकिन तब भी जो है लोगों ने चंदा किया और इसका पुनर्निर्माण किया। तो इसके बाद क्या, 1950 में सरदार पटेल
का स्वर्गवास हो गया। अब वो थोड़ा सा नेहरू जी निरंकुश हो गए, क्योंकि उनके रास्ते में हमेशा ज़िंदगी में सरदार पटेल एक बड़े कांटे की तरह रहे। फिर उन्होंने के.एम. मुंशी जी को कहा कि सुना है आप लोग इसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं और ये बड़ा गलत है, इससे देश में गलत संदेश जाएगा, हम सेकुलर है, जिस तरह की बहकी बातें वो सब करते रहते थे, उल्टी सीधी बातें। और उनका सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना था कि एंटी हिंदू, इसके अलावा सेकुलरिज्म का कोई संबंध नहीं था। तो मुंशी जी ने कहा कि हाँ हम बना रहे हैं, और ये मंत्रिमंडल से ही ये प्रस्ताव पास हुआ है, हम मंत्रिमंडल में ये बातें उठी है। तो वो भन्ना गए जो है, निर्माण हुआ। अब जब इसका लोकार्पण होना था सोमनाथ मंदिर का, और आप देखिए सोमनाथ मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है, जो 12 तीर्थ है, ज्योतिर्लिंग है, उनमें से पहला सोमनाथ मंदिर ही है। तो इसके लोकार्पण के लिए इस कमेटी ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनवाइट किया। तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी, और देनी थी, स्वाभाविक था, वो तो कोई एंटी हिंदू थे नहीं। तो जब नेहरू जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इनडायरेक्टली उनको आगाह किया कि आप मत जाओ, ये गलत संदेश जाएगा और सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये सब बातें जो वो करते रहते थे, जो हिंदुओं के खिलाफ जो करते रहते थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रुके नहीं, उन्होंने उनकी बात अनसुनी करी और उन्होंने उसका लोकार्पण किया। अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म के बाद रिटायर हो गए तो इन्होंने दिल्ली में इनको कोई जगह नहीं दी, और ये पटना जा कर के एक पुराने से मकान में, सीलन वाले मकान में रहने लग गए। न कोई सुविधा, न कोई जो स्टेट ऑनर जो होता है, जो राष्ट्रपति को मिलना चाहिए था, कुछ नहीं दिया। तो बेचारे दमा के मरीज थे और 1-2 साल में ही उनकी डेथ हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। अब उनके अंतिम संस्कार के लिए नेहरू जी ने अब सब बड़े नेताओं को मना कर दिया कि आप लोग नहीं जाओगे। खैर उस समय तक भी कांग्रेस में बड़े कद्दावर नेता थे, वो सब गए। उन्होंने इनकी बात का अनसुना कर दिया, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनमें सबसे बौने कद के नेहरू ही थे। वो अगर प्रधानमंत्री थे तो केवल महात्मा गांधी की वजह से। तो उन्होंने इतना वो किया कि किसी को उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सारे रोड़े अटकाए। तो इतना ये हिंदू विरोधी थे, ये इनका सेकुलरिज्म था। अब आप राम मंदिर की बात करें, 70 साल से ये अटका पड़ा हुआ है कोर्टों में। जब ये सरकार आई तभी जा करके इसका निर्माण हो पाया। इसके लिए जो है अंत तक 2019 के जो चुनाव थे तब तक भी जो है कांग्रेस के कपिल सिब्बल कोर्ट में गए कि नहीं साहब ये नहीं होना चाहिए, ये इसमें कोई फैसला न दिया जाए, न कोई सुनवाई की जाए। तो उसके बाद ही फिर कोर्ट ने भी जैसे भी माना होगा, उसके बाद ही इस पर फैसला आया। और सब जानते थे कि ये मंदिर जो है, ये जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद, ये मंदिर को तोड़ करके बनाई। उसके नीचे साक्ष्य भी मिले हैं। ASI की रिपोर्ट ने भी ये दिखाया कि यहाँ नीचे वो थे, पुराने मंदिर के अवशेष थे। अब आप देखिए कि इनका एंटी हिंदू वो देखिए रवैया। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक पूजा स्थल कानून पास किया कि 1947 से पहले की स्थिति जो धार्मिक स्थलों की थी वो वैसे की वैसे रही। मतलब सीधा कहने मतलब था कि जितने तोड़ दिए गए मंदिर वो ठीक हैं मेनली, और मस्जिदें टूटी नहीं, चर्च टूटे नहीं, अगर टूटे हैं तो केवल मंदिर टूटे हैं। तो आपने 1947 का जो डेट दी वो सिर्फ इसलिए दी ताकि मंदिरों का पुनर्निर्माण ना हो। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान होगा कि एक बार कम्युनिटी वायलेंस बिल भी लाए जिसमें हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी थी। तो जब ये सांप्रदायिकता की बात करते तो इनसे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है, कांग्रेस से बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है, और उन्होंने इस सांप्रदायिकता जन जन तक पहुंचा दी। तो ये देखने की बात है। अब मैं आता हूं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। तो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया वीडियोग्राफी करने का तो बड़ा हल्ला मच गया, इन्होंने उसका प्रतिरोध किया। इवन जो कोर्ट कमिश्नर थे उनके खिलाफ भी उन्होंने अपील करी कि इनको हटा दिया जाए, बायस्ड है। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए इसको रुकवाने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी टर्न डाउन किया, तो फिर अब आज जो है ये इसकी वीडियोग्राफी का कुछ एक पोर्शन शुरू हुआ। तो इनके मन में कितना चोर है, क्योंकि जानते हैं कि ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनी है। अब जो भी सत्य होगा वो सामने आ जाएगा, और ये एक बड़ा युगांतरकारी कदम है। ये दोनों घटनाएं आगे की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। तो आप अभी देखिए, अभी तो ये चल ही रहा है, अभी कितना साल लगेगा हिंदुओं के गौरव को वापस आने में, हिंदुओं की जो अमानत है उसको पुनः प्राप्त करने में अभी लंबा खींचेगा। लेकिन एक आशा तो बंधी है, एक न्याय की आशा बंधी है कि शायद मिल जाए। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।